लेबड़ी का नाजिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीटेक एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया धीरे धीरे सभी एडमिशन कोर्स के रिजल्ट और उसके फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के भी लिस्ट पब्लिश कर रहा है। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन रिजल्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जानते ही होंगे कैसे रिजल्ट चेक करना है। ये मैं कर लेता हूँ जो जो करना है। यहाँ पर हम ठीक से कैप्चा फिलअप कर लेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। आप लोग जानते ही होंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अभी तक जामिया का रिजल्ट पब्लिश नहीं करा, और जामिया रिजल्ट ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ के रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से जामिया एक अलग से नोटिस निकालेगा। उस नोटिस में बोलेगा कि नहीं, जो जो और आपको पता ही होगा जामिया में बीटेक का एडमिशन जेई के हिसाब से होता है। आपको जेई एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको जामिया का भी अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जामिया का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको CUET का फॉर्म फिलअप करना है। CUET अलग चीज़ है और जामिया का फॉर्म फिलअप अलग चीज़ है। CUET फ़िलहाल इस बार से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप ही सोचिए, जब आप जेई मेन का एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ पर आपको भी एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से जामिया का भी आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो जो सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि CUET का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, नहीं, CUET अलग कोर्सेज़ के लिए है और वो अलग चीज़ है। और आपको जामिया में ये बहुत सालों से हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि, तो बहरहाल वो आपको पता ही होगा। तो आपको उस फॉर्म में एक ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल उस नोटिस का आने के बाद आपको, और जामिया का फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ईमेल में आपका एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका कैटेगरी और ये सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके उस ईमेल में आपको अपलोड सेंड करना पड़ेगा। उस ईमेल में सेंड करने के बाद आपको वहाँ से 300 से 400 जन का एक 400 स्टूडेंट्स का एक लिस्ट आता है। उस लिस्ट में ही बोला जाता है कि नहीं, आपका किसका सिलेक्शन हुआ है और नहीं। और जामिया में बीटेक एडमिशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का वेटिंग लिस्ट में जो रहते हैं उसका सिलेक्शन होता है, वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर होता है। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 80,000 के करीब, लास्ट ईयर 80,000 के करीब आपका जो रैंक वहाँ तक गया था। और बाकी हम बात करें तो जामिया में आपको ब्रांच अपडेट भी कर सकते हैं। जामिया में जो बहरहाल जामिया में अभी तक 5 ब्रांच है, जो है सिविल, आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सभी कोर्सेज़ का आप अगर चाहे तो आपको उसके लिए भी एक अलग से फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपना ब्रांच अपडेट कर सकते हैं। तो ब्रांच अपडेट करने के बाद आपका उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। और जामिया में वेटिंग लिस्ट में जो रहते हैं, बहरहाल अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर सिलेक्शन आपका वेटिंग लिस्ट में रहता है तो आपका वेटिंग क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस है, जो हम लोग देख रहे हैं। और कट ऑफ भी जाता है। तो बहरहाल जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और आपको अपडेटेड रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे जामिया पब्लिश कर रहा है। और जामिया में ऑलमोस्ट 360 सीट्स है। जामिया में ऑलमोस्ट 360 सीट है। और जामिया में 5 ब्रांच है, ये आपको पता ही होगा। ब्रांच में तो, और आपका CGPA जो आता है क्लास 12 में, CGPA आने के बाद आपको अपना परसेंटाइल जेई के रैंक से आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका जो रैंक आएगा उसी से ही। और स्पॉट भी होता है। अगर मान लीजिए कोई चांस आपका अगर नहीं हुआ और सीट खाली हैं तो स्पॉट भी 3 से 4 लिस्ट जामिया का निकलता है। तो आपको इसके लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा और वेबसाइट में डेली बेसिस आपको चेक करते रहना पड़ेगा। ये नहीं मान लीजिए कि देखिए, ये नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि मतलब हम लोग को पता है, हम लोग जान के आए हैं। आप लोग का अगर कोई भी क्वेरी होगा, देखिए आप यहाँ पर वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट में आने के बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है, इस जगह में जो ईमेल है टेक्निकल हेल्प डेस्क, देखिए यहाँ पर टाइम भी मेंशन है। इस टाइम के अंदर आप फ़ोन कर सकते हैं। देखिए ये तो एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सभी लोग बिजी रहते हैं। तो आपको बार बार अगर फ़ोन रिसीव ना करे तो आपको ट्राई करते रहना है। आपको अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप यहाँ पर जाएंगे, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे और आपका अपनी क्वेरी को बताएंगे। तो जामिया एडमिशन प्रोसेस बीटेक का यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल बटन को प्रेस कर दें। और जामिया AMU दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।